श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा की तिथि आ चुकी है और इस बार की जो पूर्णिमा है बहुत ही खास और दुर्लभ संयोगों के साथ आ रही है। देखिए, वैशाख मास का अंतिम दिन है और वैशाख मास की इस पूर्णिमा पर आपको एक चुटकी हल्दी का यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी इस उपाय से प्रसन्न होने वाली है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम वैशाख मास के इस पवित्र महीने की पूर्णिमा पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, इस बार जो वैशाख मास की पूर्णिमा है वह 22 मई को शाम को 6:48 से प्रारंभ होगी और 23 मई को शाम को 7:22 पर इसका समापन होने वाला है। तो देखिए, जो स्नान दान की पूर्णिमा है वह 23 मई को होने वाली है। तो देखिए, आप यह जो उपाय हैं 22 मई की रात्रि में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ 23 मई की दिव्य रात्रि में भी कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा का जो महत्व है वह विशेषकर रात्रि के समय होता है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के जो 4 उपाय हैं, ये चारों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा जो हैं वह अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। तो विशेषकर धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल के दाने लेने हैं। देखिए, आप जो 11 चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी पात्र के अंदर आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना होगा। यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है स्टील के पात्र के अंदर। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर। और आपको यह जो उपाय हैं विशेषकर सूर्यास्त से पहले ही कर लेना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है इससे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए उस स्टील के पात्र के अंदर डाल देना है। इसी के साथ में आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको लगातार इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। यानी कि जब भी आप 1 चुटकी हल्दी डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, और जब भी आप चावल के दाने डालेंगे तब आपको इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है जब भी आप कोई भी उपाय करें तो इसमें मंत्रों का जाप करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि मंत्रों से ही उपाय का विशेष महत्व होता है और हमारे मंत्रों की शक्ति और क्रिया की शक्ति दोनों मिलकर हमारे उपाय को सफल बनाती हैं और हमारी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए, आपको ये जो जल है इसे तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। ध्यान रखें, जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको तुलसी जी की मिट्टी को स्पर्श करना है और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। और फिर आपको अपने दोनों हाथ जोड़ करके आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने की एक बार फिर से प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको मनोकामना पूर्ति का यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको मात्र कच्चा दूध लेना होगा। देखिए, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का तनाव हो, किसी भी प्रकार की घर में चिंताएं लगी रहती हैं, किसी भी प्रकार की आपके घर में टेंशन है, किसी भी प्रकार की आपके घर में समस्या चल रही हो, यानी कि आपके जो बच्चे हैं वह दिन भर टेंशन में रहते हैं, दिन भर तनाव में रहते हैं, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति आ जाए, घर में किसी भी प्रकार का क्लेश न हो, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको आधी कटोरी कच्चा दूध लेना है। आपको एक स्टील का पात्र लेना है, उसमें आपको मात्र आधी कटोरी कच्चा दूध लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्रियाँ भी लेनी होगी। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बिल्कुल ही नया उपाय बताए हैं, विशेषकर आपको इस पूर्णिमा की तिथि पर ही करना है। और ये जो उपाय हैं आप उस पूर्णिमा की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन दोनों ही सामग्रियों को भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुँचना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 बेलपत्रियाँ हैं इन्हें आपको उस कच्चे दूध की कटोरी के अंदर डाल देनी है। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपके पास जो 5 बेलपत्रियाँ हैं इनमें से आपको 5 बेलपत्रियों में से पहली बेलपत्र निकालनी है
और पहली बेलपत्र पर जितना भी दूध लगा हुआ है उस दूध को सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद इस पहली बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करनी है। यानी कि बेलपत्र पर लगा हुआ दूध आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और उसके बाद आपको ये जो बेलपत्र है इसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। अब इसी प्रकार से आपको दूसरी बेलपत्र उठानी है और इस दूसरी बेलपत्र पर भी जितना भी दूध लगा हुआ है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और दूसरी बेलपत्र भी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। इस प्रकार से सभी बेलपत्र पर जो दूध लगा हुआ है उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और जो पांचों ही बेलपत्र हैं इन्हें आपको एक एक करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। अब पांचों बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करने के बाद आपके पास जो अंत में इस कटोरी के अंदर कच्चा दूध बचा हुआ है इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन या फिर पूर्णिमा की रात्रि में यह उपाय करता है तो उसकी हर प्रकार की जो मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको एक दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए वैशाख मास की पूर्णिमा है और वैशाख मास का पवित्र महीना है तो इसीलिए आपको मिट्टी के पात्र वाला जल लेना है। तो देखिए आपके वहाँ पर आपके घर पर जो भी माटी का मटका है उससे आपको थोड़ा सा जल लेना है। तो देखिए वैशाख पूर्णिमा पर आपको जो भी आपके वहाँ पर माटी का मटका है उससे तांबे के पात्र के अंदर जल ले लेना है या फिर आपके घर पर नया दीपक है तो उस दीपक के अंदर आपको माटी के मटके से थोड़ा सा जल उस दीपक में ले लेना है। अब देखिए इस पात्र में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी डालनी है। अब यह जो हल्दी मिश्रित जल है इससे आपको वैशाख महीने की इस पूर्णिमा की रात्रि में अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है। जब भी आप इस जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करेंगे तब आपको लगातार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए ये जो उपाय हैं आप 22 मई को शाम को 6:48 के बाद भी कर सकते हैं, साथ ही साथ 23 मई की रात्रि में भी कर सकते हैं। देखिए जब भी आप इस जल का छिड़काव करेंगे तब आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे देवी माँ आप हमारे घर में पधारो। इस प्रकार से माता लक्ष्मी के आगमन के लिए आह्वान करते हुए आपको ये जो हल्दी से युक्त जल है इससे अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर इस पूर्णिमा की तिथि पर छिड़काव करना है। तो इस प्रकार से आपको तीसरा उपाय भी करना है। अब हम जानते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। मात्र आपको 7 चावल के दाने इस प्रकार से गिरा देना और आपकी जो भी समस्या है वह सभी चंद्रदेव की कृपा से समाप्त होगी। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है। आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, साथ ही साथ स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। तो इस पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध भी इसी पात्र में मिलाना है और इसी के साथ में आपको 7 चावल यानी कि 7 चावल के दाने भी लेने हैं। चावल के जो दाने हैं वो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यह जो उपाय है इससे भी आपको पूर्णिमा की इसी दिव्य रात्रि में ही करना होगा। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो जहाँ से भी आपको चंद्रदेव के दर्शन हो वहाँ पर आपको जाना है। यदि आपके घर पर छत पर से आपको चंद्रदेव के दर्शन होते हैं तो वहाँ पर आपको पहुँचना है। अब देखिए आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं इन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। इदम अक्षतम ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए इसके बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। देखिए जब भी आप अर्घ्य देंगे तब आपकी जो भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही, जो भी आपके जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, घर में सुख शांति लाना है, घर में जो है धन की बरकत नहीं हो पा रही है, घर में ग्रह क्लेश बहुत ही अधिक रहता है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने की आपको चंद्रदेव से प्रार्थना कर लेनी है। चंद्रदेव की रोशनी में आपको चंद्रदेव को निहारना है। चंद्रदेव की रोशनी आपके शरीर पर पड़ने से आपके शरीर के रोगों का भी इसके माध्यम से क्षय होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।